कोई सब बताओ उनका कौन बच्चा आईपीएस आईएएस निकला, कौन एमबीबीएस बनना है, कौन बनना है। यही है, उनको खाना दे दिया। अभी बच्चे बता रहे थे कि हमको खाना दे दिया, हमको टी शर्ट दे दी, हमको लोअर दे दिया, तो इससे वो आईपीएस बन जाएंगे। अरे वो तो उनको बहकाने के लिए वहाँ सरकारी स्कूल में बुलाया जाता है बच्चों को अच्छे घर का कोई भी व्यक्ति, ऊंचे घरों के व्यक्ति, ऊंची जातियों के व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज ही नहीं रहा। ठीक है, एक बात ले लेते हैं, पीछे से कह रहे हैं ठीक हो रहा है, आपको क्या लगता है केजरीवाल को भी शराब घोटाले में सम्मन जारी हो गया है? तो अच्छा ही हुआ है ना, अच्छा हुआ है। हाँ जी, काम नहीं करने देंगे, वो तो कट्टर ईमानदार आदमी है। बहुत ऐसे ईमानदार आदमी हैं कि सबको पता चल गया कि सख्ती होगी तभी कुछ लाइन पे लोग आएंगे, नहीं तो तुम और आप हम जाएंगे, हमारे तो लोग कपड़े उतार रहे हैं, तुम्हारे भी उतार लेंगे। अब जो है अभी डर से सब शांति क्रांति होगी, सब अच्छा होगा। जो वो कर रहा है 100% परफेक्ट। नहीं तो जो विपक्षी पार्टी है वो तो कह रही है कि अरे वो खुद चोर है, वो उनके साथ मिले हुए हैं, वो उनके बाप हैं। वो कह रहे भैया हमें बचाओ, समझे नहीं, वो उनके बाप हैं, समझ गया नहीं। और क्या, वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि शायद ये आ जाए, हम फिर छूट जाए, अब फिर लोगों की लंका पोते, समझे नहीं। आपको क्या लगता है कि ये केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ये क्या ठीक है क्या? नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो ईमानदार नेता है भाई। अरे ये उसको ईमानदार मानते हैं तो उसको जो है उस पर फिर इतना एक्शन क्यों हो रहा है जब वो इतना बड़ा ईमानदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। करंट मुद्दे पर हम बात करते हैं और बात दिल्ली में है तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की। जिस तरीके से ईमानदारी का चोला ओढ़कर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जनता के हितों की बात करेंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे, हम न कार लेंगे, हम न बंगला लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए और जनता के साथ रह के उनके विचारों को समझकर काम करेंगे। ऐसे में शराब घोटाले पर उनके एक मंत्री गए हैं अंदर और अब सीबीआई ने इनसे भी पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। आज उनको जाना था लेकिन उन्होंने रविवार को जाने की बात कही है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जनता दरबार लग चुका है, लोगों से जानने की कोशिश करते। क्या शुभ नाम है सर? देवेंद्र तोमर। तोमर साहब, जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति में भूचाल कह लीजिए, भूचाल आया है, उस भूचाल को आप कैसे देखते हैं? मैं केजरीवाल झूठा नंबर 1 है और वो जनता को बहकाता है कि भाई मैं ये फ्री कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा। वो जनता को जो है भिखमंगा बनाना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तेरे साथ जुड़ जाए। दिल्ली का लोग, दिल्ली में पूरे भारत से लोग आते हैं, वो लालची टाइप के लोग ज़्यादा होते हैं दिल्ली में, ठेकेदार ज़्यादा है, सरकारी नौकरी वाले ज़्यादा, उनको कहते हैं तुम्हारी नौकरी बढ़ा दूंगा, उनकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो केजरीवाल ऐसे बोलते जाते हैं तो वो लोग जो है केजरीवाल को वोट देते हैं, इसलिए केजरीवाल दिल्ली में पनप गया। लेकिन आज उसके 2 मंत्री जेल में हैं, तो 2 मंत्री जेल में क्यों हैं उसके? अगर अच्छा काम करते जेल में क्यों होते? जेल में क्यों होते? उसने कहा मैं कोठी नहीं। अब वो तो कट्टर ईमानदार है ना। कट्टर ईमानदार है तो जेल में क्यों है वो? ईमानदार आदमी कोई जेल में है आज? कोई ईमानदार आदमी बता दो जो भारत। उनको सीबीआई और ईडी का नाजायज फायदा उठा के उनको परेशान कर रहे हैं। तो सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी है, ये अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रही है। हाँ ये है। बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि एक दिन का मौका दीजिए, मीडिया को मौका दीजिए, जनता को मौका दीजिए और घर में एक बार तलाशी लेने का मौका दीजिए, सारी ईमानदारी जो है साफ हो जाएगी। हाँ सही, ऐसा बोलना चाहिए क्या? हाँ बोलना चाहिए भाई। वो मुख्यमंत्री है दिल्ली का तो बोलना चाहिए, अधिकार है सबको। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो उसके लिए सबको अधिकार है बोलने का। क्यों नहीं बोलेंगी जनता? क्यों नहीं बोलेंगी? विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा? मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, सबके खिलाफ बोलते हैं विपक्ष। जनता बोलती है, बोलने का अधिकार है, प्रजातंत्र है, सबको बोलना चाहिए। लेकिन इस तरीके से उन्होंने शिक्षा मॉडल बनाया, स्वास्थ्य मॉडल बनाया और ऐसे आरोप लगा देंगे। ये प्रचार गलत है, गलत कर रहे हैं वो। उन्होंने कोई शिक्षा मॉडल नहीं बनाया। कोई सब बताओ उनका कौन बच्चा आईपीएस आईएएस निकला, कौन एमबीबीएस बनना है, कौन बनना है। यही है, उनको खाना दे दिया। अभी बच्चे बता रहे थे कि हमको खाना दे दिया, हमको टी शर्ट दे दी, हमको लोअर दे दिया, तो इससे वो आईपीएस बन जाएंगे। अरे वो तो उनको बहकाने के लिए वहाँ सरकारी स्कूल में बुलाया जाता है बच्चों को अच्छे घर का कोई भी व्यक्ति, ऊंचे घरों के व्यक्ति, ऊंची जातियों के व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज ही नहीं रहा। ठीक है, एक बात ले लेते हैं, पीछे से कह रहे हैं ठीक हो रहा है, आपको क्या लगता है केजरीवाल को भी शराब घोटाले में सम्मन जारी हो गया है? तो अच्छा ही हुआ है ना, अच्छा हुआ है। हाँ जी, काम नहीं करने देंगे, वो तो कट्टर ईमानदार आदमी है। बहुत ऐसे ईमानदार आदमी हैं कि सबको पता चल गया कि कितने ईमानदारी हैं। 15 साल से मतलब है ही हैं वो, तो पता चल गया कि कितने ईमानदार हैं वो। समन को आप कैसे देखते हैं भाई साहब, कहाँ से? पटना से है। पटना
पटना से। तो आपको क्या लगता है कि ये केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ये क्या ठीक है क्या? नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो ईमानदार नेता है। भाई अरे ये उसको ईमानदार मानते हैं तो उसको जो है उस पर फिर इतना एक्शन क्यों हो रहा है जब वो इतना बड़ा ईमानदार है? और किसी ईमानदार का नाम बताओ, और देश में किसी ईमानदार का नाम बताओ जो जेल में हो, जिसे वो सीबीआई पूछताछ कर रही हो। जब कोई केस बनता है तभी तो सीबीआई बुलाएगी। केजरीवाल के जैसा कोई नेता नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। बस बात, इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? जितना सुविधा, जितना काम, प्रूफ कीजिए कैसे हैं। हाँ नहीं तो आप ये बताइए कि वो ईमानदार कैसे है, प्रूफ कीजिए आप। क्या दिल्ली का 3 काम बताइए उसका, दिल्ली का केजरीवाल का 3 काम बता दीजिए आप। वो कहते हैं स्कूल, एक स्कूल उन्होंने बनाया, दिल्ली को पूरे के पूरे सबसे पोल्यूशन वाला शहर बना दिया, पूरे गली मोहल्ला से लेकर हर जगह कचरा फैला हुआ है। उन्होंने बोला कि एमसीडी में हम जीतेंगे तो दिल्ली से कचरा मुक्त कर देंगे। और एमसीडी में भी आ गई उनकी कौन सा अभी जो मेयर बनी है, कभी आपने देखा उनको? कभी दिल्ली में घूमते हुए देखा गया किसी ने? भाई ये तो अच्छा अभी जा रहे हैं कुछ करने। क्या लगता है केजरीवाल को भी शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है? मुझे तो लग रहा है नंबर आ गया उनका भी। नंबर आ गया, मुझे लग रहा है नंबर आ गया। नंबर तो आना ही था। जज करनी तस्बोक, जैसा कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। क्या करें? मेन तो वही है, ये तो वो है मोहरे थे सिसोदिया, मेन तो यही है। अभी उसका भी नंबर है, पैसा तो इसने भी खाया। पंजाब में जो सरकार बनी कैसे बनी है वो? भाई तब तो आम आदमी पार्टी के लोग तो ये भी कहने लगेंगे कि अब 2024 सामने आ रहा था, जिस तरीके से अखिलेश यादव भी कह रहे हैं चुनाव को देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। ऐसा कुछ भाई, जो 2014 से लेकर आज तक बीजेपी के कौन से घोटाले हो गए? अगर घोटाला होता तो सामने आएगा ना, घोटाला होगा तो सामने आएगा ना। इन्होंने घोटाला करें तो सामने आ गए। इनकाउंटर उसी को किया जा रहा है जो उस लायक का है, ठीक है। वो जो अभी इनकाउंटर का जो मामला चल रहा है ना, वो 2002 में 2 बंदे को उसने मारा था, ठीक है। उसके बाद उसको देखकर जब सारा इंजाम जब पता चल गया तो योगी ने पहले ही उनको बोल दिया था कि इनकाउंटर करें तो करेंगे। पहले भी एक इनकाउंटर में आने योगी जी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 6 साल में टोटल 11,000 आदमी को इनकाउंटर कराया है। और 11,000 में वो आदमी है सिर्फ जिसने वो किसी के साथ गलत किया है, हत्या किया है, या किसी के साथ बहन माँ बेटी के साथ किसी ने गलत किया है, उसी के साथ हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारे बंदे इसे यहाँ पे जो भी हैं सबको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेते हैं। चाचा कहाँ से हैं आप? मैं तो एमपी से हूँ। एमपी से हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीबीआई ने शराब घोटाले में समन भेज दिया है कि आइए हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो सही किया है, जो काम करेगा तो उसके लिए तो कार्रवाई होनी है। जो उन्होंने शराब के घोटाले करे हैं, बाकी जो भी घोटाले करे हैं तो उसमें तो जाएगा, उसमें क्या बुराई थोड़ा ही है। जो शासन कर रहा है सही हो रहा है। मोदी के साथ बढ़ती लोकप्रियता केजरीवाल के लिए कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, इसलिए भाग रहे हैं, इसलिए परेशान कर रहे हैं केजरीवाल। देखिए मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम ज्ञानेंद्र पांडे है। देखिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर किसी पे भी अगर इल्ज़ाम लगता है तो उस चीज़ को सामने आकर के प्रूफ के साथ देना चाहिए कि हम उनको ये दिखाना चाहिए कि हम वाकई में सही हैं। ये नहीं कि हम बस मुंह बोली बातें बोल जा रहे हैं कि मेरे मोदी जी की डिग्री मांग ली इसलिए केजरीवाल पर कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी एक पीएम है, ये नहीं कि वो सारा सिस्टम को अपने हाथ में ले रखे हैं। वो तो सीबीआई ने लगा रखी है आरोप उन पे। ये मोदी तो खुद नहीं बोले कि तुम ये है। बाकी पार्टी तो अपनी राजनीति करती हैं। इस टाइम हिंदुस्तान में 2 ही सरकार हैं। एक वो अपने राज्य में काम करने वाली हमारी योगी सरकार है, और केंद्र में काम करने वाले मोदी है। बाकी तो सब ऐसे ही हैं। ये तो खाने पीने वाले हैं। केजरीवाल हो जाए, गांधी जी को ले लो, राहुल गांधी जी कहते हैं आलू में सोना निकालेंगे, और भी अखिलेश जी हैं। यही सरकार है तो इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। इन्होंने आज तक क्या करा है? हमारी आज मोदी सरकार आई, इन्होंने काम करे। योगी सरकार है वो काम कर रही है, इन्होंने काम करे। हमें चाहिए ऐसे आदमी। ये जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे कोई भी मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य का, या कोई भी एमएलए सांसद कोई भी हो, अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो वो सामने आकर के प्रूफ देते हैं, ना कि मुंह बोली बातें बोलते हैं कि हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया गया तो मोदी जी हम पे इल्ज़ाम लगा रहे फालतू का। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इल्ज़ाम लगाए तो आप उसको प्रूफ करो ना कि हम सही में वाकई में सही है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ये कह देते हैं कि एक दिन का मौका दीजिए मीडिया और जनता को, सारी ईमानदारी सामने आ जाएगी। तो वो तो सामने में है ना। हाँ, होना चाहिए ऐसा। एक बार मौका दे। बार कहता है चोर आदमी तो बार बार कहता है कि भाई एक बार मौका दो और जो है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ।
मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक बार दो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। क्या दिखाएंगे वो, कुछ भी तो नहीं। मोदी जी है ना, बढ़िया बढ़िया दिखा रखे हैं बस। आप पीछे से कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोगों में बुलडोजर चलवा दे रहे हैं घरों पे। तो इस सबको नहीं चलवा रहे हैं जी, अन्याय से नहीं चलवा रहे हैं, जो उस लायक है उन्हीं को ऊपर चलवा रहे हैं। हम भी गोरखपुर के रहने वाले हैं और हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये सांसद पहली बार हुए थे तब से मैं उनको जानता हूँ, योगी आदित्यनाथ को। जी क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम कुमार है। बोलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही हैं। अच्छा, प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बौखलाहट आई है, कह रहे हैं कि बिरादरी को देख करके बुलडोजर चल रहा है। नहीं, वो गलत बात है। वो चोरों को सजा मिल रही है, बहुत बढ़िया है। चोरों को जो पनिशमेंट मिल रही है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सख्ती होगी तभी कुछ लाइन पे लोग आएंगे, नहीं तो तुम और आप हम जाएंगे, हमारे तो लोग कपड़े उतार रहे हैं, तुम्हारे